नाम से हम चलें तो क्या है पहले अध्याय की? बहुत बेसिक पहला अध्याय आधार है यहाँ का। गीता शुरुआत यहाँ से होती है। अर्जुन विषाद योग, विषाद का मतलब दुख। तो पहला ही अध्याय वेद व्यास जी ने उसका नामकरण विषाद कर दिया, दुख कर दिया। क्यों किया? और योग लगा दिया, साथ में योग लगा दिया। यानी दुख से भी क्या योग की प्राप्ति हो सकती है? अच्छा, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा भाई, मेरी बहन मेरे अनुकूल नहीं है, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं है, दुख दे रहे हैं मेरे को, हेलो, दुख दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या इस सिचुएशन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, बहुत जल्दी। और दुख नहीं दे रहे हैं, आपका सब मान सम्मान कर रहे हैं, तो हो सकती है? हाँ, हो सकती है, देर में होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी खोपड़ी बढ़ा दो जबरदस्ती मेरे को दुख दे। ये बात हो रही है ऑटोमेटिक, ये अपने आप जो हमको स्थिति प्राप्त हो रही है, अपने आप जो हो रही है। तो ये बात कह रही है गीता शुरुआत में ही कि यदि दुख भरी परिस्थिति है, हमारा अपमान हो रहा है, तो लक्ष्य को हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी हैं। क्यों? अच्छा, आज माताओं की बात करता हूं, एक नया उदाहरण देता हूं। पैसा बढ़ता है घर में तो प्राय, अब बात हो सकता है भाई देखो माफ करना, है ना, प्राय शारीरिक हरकतें कम हो जाती हैं, एक्सरसाइज, घर का काम धाम। और एक गरीब स्त्री जिसको शायद खाने को काजू बादाम नहीं है, प्रोटीन विटामिन का डाइट चार्ट नहीं है उसके पास, वो आप ही के घर में आके और बहुत अच्छे से काम कर जाती है, बीमार भी कम पड़ती है। आपके थोड़ा हाथ पैर, अभी खोपड़ी में दर्द, यहाँ दर्द, सब जगह दर्द ही दर्द है चारों तरफ। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ये जो दुख होता है ना, विषाद होता है ना, गरीबी होती है ना, ये हमारे मद को दूर कर देती है। जो मदहोशी होती है ना, मोह होता है, इसको दूर कर देती है, जमीन पर टिकाए रखती है हमको। और जब जमीन पे हम टिक जाते हैं तो हमको चीज़ें बहुत स्पष्टता से दिखती हैं। यदि आपका बहुत सम्मान है, बहुत पैसा है आपके पास, है ना, सारी चीज़ें गुड़ी गुड़ी हैं, बहुत कम चांस है कि आप भगवान की तरफ चलो, बहुत कम चांस है भाई, बहुत कम। हाँ, जीवन में दुख है, झोल है, तो हो सकता है कि हम जो जीवन का उद्देश्य है उसकी तरफ थोड़ा सोचें, उसको पहचानें और थोड़ा चलें उसकी तरफ, सोचें। ब्रह्म विद्या यानी जीवन को जहाँ पहुँचाना चाहिए, जहाँ पहुँच जाए, ऐसी विद्या जिसको ब्रह्म विद्या कहा गीता में, सांख्य योग का, ज्ञान योग का, कुछ भी कह लें, कोई खास बात नहीं है। ब्रह्म विद्या का एक नियम है कि जब तक सामने से डिमांड नहीं आए तब तक ब्रह्म विद्या का दान नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी कद्र समझेगा ही नहीं उसको। क्या होना चाहिए सामने से? आपको ध्यान है, हमारे पेरेंट्स, पुराने पेरेंट्स बिना पढ़े लिखे वो इस टेक्निक को यूज करते थे। आपको साइकिल भी चाहिए तो वो एक बैरियर लगाते थे कि यार तू ऐसा करना, ये अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है ना, इसमें तू अच्छा नंबर लाना है यार, और तू सुबह तो उठ ही नहीं रहा है आजकल, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और काम कर। हम ले आए, हम पहले 60 ला रहे थे, अब खींच 70 लाए। अरे 70 क्या है यार, 70 तो बहुत लोगों के आए हैं, ये पड़ोसी के आ गए। ऐसा कर, तू वार्षिक में थोड़ा अच्छा लाया यार, तब तेरे को पक्का दिला देंगे, बढ़िया वाली हरकुलिस की दिला देंगे एकदम। ऐसे करके पट्टे हमको खींचते रहते थे। और जब साइकिल आती थी इतने नाक रगड़ाई के बाद, तो साइकिल का मजा आता था यार, ये साइकिल आया आनंद। अब हम क्या कर रहे हैं? यदि हमको बिना मांगे, बिना नाक रगड़ाए साइकिल मिल दे दें हमारे पिताजी, बोलो कोई मजा? कोई खास मजा नहीं, घंटे आधे मिनट। तो ब्रह्म विद्या में पहले डिमांड पैदा होनी चाहिए। अर्जुन जब तक डिमांड नहीं करेगा तब तक कृष्ण उसको उपदेश नहीं देंगे। इसलिए गीता की शुरुआत अर्जुन विषाद योग से। अब क्या सीन है? महाभारत में दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं, कौरव और पांडव।
और अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भगवान कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है कि मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। यानी युद्ध करने से पहले हमको दोनों स्थितियों को देखना चाहिए। युद्ध क्या है? हमारे जीवन में कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में रोज हम निर्णय लेते हैं, रोज हम काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में युद्ध तो है ही ना सुबह से शाम तक। तो कोई भी युद्ध शुरुआत करने से पहले हमको दोनों स्थितियों को चेक करना चाहिए, है ना। यानी बिना राग द्वेष के, जैसे देखिए हमारा झगड़ा हो जाए मान लो, या कोई बात हो जाए, अनबन हो जाए किसी से परिवार में, तो अब हम जज किसी को ऐसे को बना दें जो मेरे को ज़्यादा चाहता है, तो वो फैसला किधर तरफ देगा? मेरी तरफ दे देगा, क्योंकि उसका राग है, उसको बातें, उसका चश्मा ही ऐसा हो गया कि वो मेरी बातें सही मानेगा और उसकी गलत मानेगा। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को जज बना दिया जाए जिसका ना उसको जाने ना मेरे को जाने, तो उसका जजमेंट सही होगा। जीवन में परिस्थितियों को, घटनाओं को, व्यक्तियों को बिना राग द्वेष के देखना शुरू करें। हर व्यक्ति में गुण, हर व्यक्ति में दोष होते हैं, लेकिन हमारे राग द्वेष के कारण, राग होगा तो दोष नहीं देखेंगे उसके, और द्वेष होगा तो उस व्यक्ति के गुण नहीं। अर्जुन कहता है प्रभु मेरे रथ को खड़ा कर दो जिससे मैं देख सकूं कि मुझे करना। अब भगवान को चूंकि गीता प्रकट करनी थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहाँ खड़ा कर दिया? दोनों सेनाओं के बीच में तो किया। किलोमीटरों लंबा है मामला, लेकिन भगवान इतने चतुर चालाक हैं, चालाक तो हैं वो भगवान, क्या करें, तो सबसे ज़्यादा चालाक वो ही हैं। हाँ, यदि वो चालाक नहीं होते तो हम उनको घाटते क्या, बताओ। अच्छा, भगवान को आप क्या समझते हो? भगवान सबसे सुंदर है, सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा बलशाली है, सबसे बड़े तपस्वी हैं, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है, सबसे ज़्यादा चालाक है, तभी तो जो है हम उनको मानते हैं। नहीं, ऐसे हम मानने वाले हैं क्या, बताओ, बोलो। यदि मान लो ये चीज़ नहीं हो, भगवान है, तो मान लें हम इतने बढ़िया आदमी नहीं है हम। सब चीज़ है उनके पास टॉप में। तो भगवान ने क्या किया? कहाँ खड़ा कर दिया उनको? भीष्म और द्रोण के सामने। तो जैसे ही अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को देखा तो उसका जो युद्ध करने का उत्साह था वो ठंडा हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जीवन में समस्याओं को ना तो ठीक से पहचानते हैं और ना ठीक से उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों के कारण हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। अर्जुन भी ये नहीं कह रहा है कि मेरे अंदर कायरता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, मेरे को डर लग रहा है। अर्जुन क्या करता है? हमारी तरह ही करता है। अर्जुन भगवान को युद्ध नहीं करने के तो फायदे गिनाता है और युद्ध करने के नुकसान गिनाता है। देखो बट्टा कितना, मतलब बिल्कुल हमारा रोल कर रहा है ना। अरे सीधा सीधा बोल दे भाई, ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। लेकिन हम भी प्राय ऐसा नहीं करते। हम अपने डेली के रिलेशंस में, कोई डिसीजंस में या कैरियर में, ये प्राय हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उल्टा द्वंद्व पैदा करते हैं कि नहीं नहीं देखो आप ये युद्ध करा रहे हो, ये इससे इतने नुकसान है और युद्ध नहीं करने से इतने इतने फायदे हैं। ऐसे समझा रहा है अर्जुन इस अध्याय में, आप खुद पढ़ना है इसको, जैसे कि इस युद्ध के लिए कृष्ण अर्जुन को पकड़ के लाए हो कि यार जरा ऐसा कर अर्जुन, मेरे से तो लड़ा नहीं जाता भैया, और मेरे पास ना तो कुर्सी है ना राज्य है, हम तो यूं ही घूम रहे हैं ना, इसलिए तू आ यार जरा युद्ध कर तो हमको फायदा मिले। ऐसी पोजीशन है क्या? अरे अर्जुन और ये यूं ही घूम रहे हैं, इनके पास नहीं है कुछ भी। भगवान के पास तो बाकायदा सब सिस्टम है, राजा है वो तो, और इसमें भी इस युद्ध को जीतने से भी भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अर्जुन भगवान के सिर पे ही सारा जो है वजन डाल देते हैं कि आप मेरे से प्रभु ये युद्ध मत कराओ, इस युद्ध करने से मैं पाप को प्राप्त होऊंगा और कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा अर्जुन भगवान को बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं प्रभु हमारा कुल, हमारा धर्म, हमारी जाति सब नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, पितर श्राद्ध तर्पण सारे पितरों का पतन हो जाएगा, स्त्रियों में दोष पैदा हो जाएगा। यानी बहुत ही लॉजिकल बात अर्जुन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं करने से क्या नुकसान होगा, इस पर अर्जुन की दृष्टि नहीं है। यदि हम धर्म युद्ध नहीं करेंगे तो स्थितियां बहुत भयावह होंगी।
ये नारा तो आपके यहीं से चला है भाई, कैसा नारा है ये, है ना, कुछ जान आई समाज में, है बटोगे तो कटोगे। यानी पूरे ग्रंथों का सार योगी जी महाराज ने एक ही शब्द में डाल दिया। अब प्रति उत्तर देने से डर लगता है हम सबको, हम खोना नहीं चाहते, ना खुद को खोना चाहते हैं, ना अपने जनों को खोना चाहते हैं, ना धन खोना चाहते हैं, लेकिन बिना आहुति दिए काम चलता नहीं भाई। और आहुति ना दें समय पे तो बच जाती हो वो चीज़ें, ऐसी भी बात नहीं है। इतिहास साक्षी है, हजारों बार हमारे साथ बर्बरता हुई है। वो इसलिए हुई है कि धर्म युद्ध में जो आहुति देनी थी, जिसमें जैसी सामर्थ्य थी, वो आहुति हमने नहीं डाली। ये पक्की बात है। हर एक में सामर्थ्य है, हर एक में तलवार चलाने की सामर्थ्य नहीं है। हर एक बंदे में एक सामर्थ्य है, सब में हम में सामर्थ्य दिए भगवान ने। उस सामर्थ्य का हमको सदुपयोग करना चाहिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और भगवान के लिए। यही योग है। और यदि हमने उसको समय पे यूज नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम होंगे और उससे हम बच भी नहीं सकते। तो भगवान को ये पता है कि ये युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। जितनी भी अर्जुन बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें, सारी कोशिश तो पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए भगवान अर्जुन की बातों पे ध्यान नहीं देते और अर्जुन को फटकारते हैं। मैं दूसरे अध्याय में ले जा रहा हूँ आपको। भगवान उत्तर नहीं देते हैं, अर्जुन को बुरी तरह से फटकारते हैं। आइए इन 2 श्लोकों का अध्ययन करें। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, विवेकानंद जी को तो बहुत प्रिय थे। क्यों? क्योंकि हम जो मोहित अवस्था में हैं, हम जो कायर अवस्था में हैं, सनातन धर्म में ये बीमारियां हैं, ये दोनों श्लोक उससे निकालते हैं ये हमको। विवेकानंद जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो गीता में से सबसे ज़्यादा उनको ये 2 ही श्लोक बहुत ज़्यादा बोलते थे। वो कहते थे मेरे को 100 लोग चाहिए, बस 100, मेरे को 100 मिल जाए, मैं पूरा भारत बदल दूंगा। बोलिए 100 नहीं मिले उनको। फैक्ट है ये। आप ऐसा मत समझना, हम में से भी कोई एक व्यक्ति भी यदि भगवत गीता की बात समझ जाए वो कितना काम करेगा आप सोच नहीं सकते। आप ये मत समझना पैसे से होगा, शरीर से होगा। आप मुकुट बिहारी जी की उम्र क्या मानते हो? बिल्कुल 70। और ये इनकी 5वीं सेमिनार है। बोलो आपको क्या लगता है ये सारा इंतजाम करना, इन लोगों से बात करना, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह का होटल किया है और जिस तरह की रेट हमसे लिए हैं, खाने पीने का इंतजाम करना, लोगों के रजिस्ट्रेशन करना, फ़ोन करना, कि आपको क्या लगता है या ये कोई बेटी के ब्याह से कोई कम है ये? लेकिन ये कर पा रहे हैं इस उम्र में, तो कोई तो बात होगी इनके अंदर, कोई तो इनका जज्बा होगा, कोई जुनून होगा। वो जज्बा और जुनून वही व्यक्ति से आगे काम कराता है। ऐसे कुछ भी हो जाए ना तो बात बदल जाती है। भगवान भी यही कर रहे हैं, अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं भगवान। इसलिए 2 श्लोक बोल रहे हैं। थप्पड़ देते हैं भगवान, जवाब नहीं देते, थप्पड़ देते हैं। जैसे कि आपको और हमको अनुभव होगा कि कई बार हम जो है कई बार तैस में आ जाते, यार दोस्त कहते अरे यार क्या है, हमारे घर में तो हमारी चलती है, हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम भी थोड़ा चढ़ जाते थे वहाँ। अब आजकल के माँ बाप तो थे नहीं पहले, 70 साल 50 साल पहले, तो वहाँ हमने डायलॉग दिए हिम्मत करके 2-4, और उधर से डायलॉग का जवाब तो आया नहीं, और एक जो है तो हमको पूरी गीता समझ में आ जाती थी एकदम से, कि हम समझ गए क्या करना है हमको। कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति करमर्जुन क्लैब्यं मा इसमें गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान ने अर्जुन का नाम दिया परंतप। ये हमसे कह रहे हैं मानो, परंतप यानी दूसरों को तपाने वाला। अरे तू जब खड़ा होता है अर्जुन, तू जब गांडीव लेके खड़ा हो जाता है तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। तू क्या भूल गया अपना स्वरूप? जैसे कि विवेकानंद जी ने उद्घोष किया, उस समय भी देश की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। इन विधर्मियों के लिए विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से उद्घोष किया
कि ये अपने आप को यदि बहुत ताकतवर और अत्याचारी समझ के जो कर रहे हैं ना, ये कोई इनकी ताकत नहीं है, ये सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की कायरता, दुर्बलता और स्वप्न निद्रा है। हम सोए हुए हैं इसलिए तुम ये कर पा रहे हो, जिस दिन हिंदू खड़ा हो गया तुम नहीं कर पाओगे। ये घोष किया करोगे, क्योंकि हम मरे हुए हैं, बिल्कुल हम अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए तुम कर पा रहे हो। जिस दिन हम खड़े हो गए तुम बचोगे नहीं। ये विवेकानंद जी का उद्घोष था, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। परंतप अरे तू क्या, ये कायरता तेरे में कहां से आ गई? भगवान ने उसको क्या कह दिया? 2 शब्द कह दिए जिससे अर्जुन बिलबिला उठा बुरी तरीके से। क्या कह दिया भगवान ने? क्लैब्यम, क्लीव, यानी नपुंसक कह दिया अर्जुन को। अर्जुन को कोई यदि नपुंसक कह दे तो अर्जुन उसको मारे बिना नहीं छोड़ता, क्योंकि अर्जुन महारथी है, मजाक नहीं है अर्जुन। पूरा युद्ध 18 अक्षौणी सेना 11+7 अर्जुन पर टिकी है। सेंटर है अर्जुन युद्ध का, ऐसा योद्धा है अर्जुन। आज तक एक युद्ध नहीं आ रहा अर्जुन। अरे भगवान शंकर को जो युद्ध में संतुष्ट कर दे वो है अर्जुन। हाँ, पाशुपतस्त्र जब भगवान ने, अर्जुन ने जब प्राप्त किया कृष्ण के कहने पे, तो भगवान शंकर से युद्ध हुआ अर्जुन का। बोलिए आप, भगवान शंकर से? हाँ, भगवान शंकर से। तो वो अर्जुन है ये। तो भगवान कह रहे तू नपुंसक, तू कायर, ये कायरता तेरे में कहां से आ गई? ये तेरे को शोभा नहीं देती है। भगवान ने इतना बुरा अर्जुन को थप्पड़ मारा है कि अर्जुन विचलित हो गया। और ये अर्जुन, ये है अर्जुन का ये प्रमाण कि उसने श्री कृष्ण को सारथी बना लिया है। बोलो अर्जुन की कैसी बुरी हालत है इस समय, घबरा रहा है, सामने साने परिवार के लोग हैं, लेकिन भगवान ने जब फटकारा है अर्जुन को तो गुस्सा तो आया उसको, झुंझलाया भी अर्जुन, लेकिन अल्टीमेटली उसने बात श्री कृष्ण की ही ऊपर रखी है। देखिए ये अर्जुन का अर्जुन पना है। हम अपने जीवन में जिस दिन ये अर्जुन पना ले आए, कृष्ण हमारे सारथी बन के तैयार है। ये नहीं कि गीता की बात कुछ कह रही है और अपने मन से और बुद्धि से उस बात को तोड़ मरोड़ के या तो मान लिया, नहीं माना, नहीं। मन और बुद्धि चाहे कुछ भी कह रहे हो, कृष्ण की बात अटल है। देखिए अर्जुन कैसी पोजीशन में, फिर भी ये श्लोक बोलते हैं, ये गीता का एंट्री पॉइंट है। इस मेन गेट को पार हो गए तो गीता आगे मिलेगी। इस मेन गेट को किसी ने पार नहीं किया, गीता नहीं मिलेगी, असंभव है। 4 बातें हैं इस गेट में। आइए पढ़ते हैं श्लोक को। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ऊपर की 2 लाइनों में पहली बात, कार्पण्य दोषो, अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे अंदर कायरता आ गई है। आपको कहा जाए भैया आपको गीता की ज़रूरत है, अरे हमें क्या ज़रूरत है भाई साहब, आप बताओ, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब चीज़ें पता है। आप देख नहीं रहे हो सोसाइटी में हमारी रिकॉग्निशन, सारे लोग हमारे पीछे क्या कि हमने 60 साल बिना गीता के कितने बढ़िया निकाले। आप देखो तो सही जरा हमारी लाइफ अभी लोग। अब बीमार आदमी अपने आप को बीमार नहीं मानेगा तो डॉक्टर करेगा क्या उसका, है? जैसे पागल आदमी अपने आप को पागल नहीं मानता है तो उसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं पहले, तब जाके इलाज चालू होता है। लेकिन अर्जुन वो चीज है, भगवान ने यदि कायर कह दिया तो उसको ये लग रहा है कि यार मैं तो कायर नहीं हूं, मेरे जैसा योद्धा कौन है, लेकिन भगवान मुझे कायर कह रहे हैं। तो कायर कह रहे हैं इसका मतलब कायरता मेरे अंदर है। अपनी बात के ऊपर भगवान की बात को रखना, ये सारथी बना है। हम प्राय अपने मन बुद्धि से ऊपर कृष्ण की बात को रख नहीं पाते हैं, यही तो मजा है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, कृष्ण अंत में कहेंगे कि गीता का निष्काम भाव से प्रचार करना, इसके बराबर कोई काम नहीं है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना कोई काम नहीं है, इससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ।
अब कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को सारथी बनाएगा तो वो लग जाएगा गीता प्रचार में, बिना ये देखे कि यार गीता प्रचार से क्या होगा। लोग अपमान करते हैं, मानते हैं नहीं, लोगों के पास जाते हैं, 10 के पास जाते हैं, एक बंदा पट्टा आता है मुश्किल से, ये कहाँ भगवान ने लगा दिया यार, लोगों के पास फ़ोन करो जाओ, ये क्या काम में लगा दिया भगवान ने यार। एक तो ये है बुद्धि, और एक ये कि नहीं यार भगवान यदि कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ तो मुझे तो गीता का प्रचार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे वही बात बताओ जो मेरे लिए बेस्ट हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। मान लिया ना अर्जुन, एक्सेप्टेंस मान ली ना, मेरे अंदर कायरता है, मुझे नहीं पता डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। लेकिन अब मेरी डिमांड ये है कि मेरे लिए जो बढ़िया से बढ़िया हो वो आप मेरे को बताइए, क्या बढ़िया बात है। अच्छा ऐसा कोई कह दे भाई आपसे, आपके ऊपर पूरी तरह से वो कह दे, तो आप अपने मन से बढ़िया ही बताओगे ना फिर, है ना। तो यही है, और इसके लिए ज़रूरी है शिष्य बनना। तो अर्जुन कहते हैं तीसरी बात कि मैं आपका शिष्य। शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब है गुण ग्राहकता। शिष्य का मतलब क्या है? गुण ग्राहकता, यानी व्यक्ति में, हर व्यक्ति में, परिवार के अंदर भी, समाज के अंदर कुछ न कुछ है सामान उसके पास, लेकिन क्या हम सीखना चाहते हैं? क्या हमारी ईगो सीखने देगी उससे? यदि देगी तो मिल जाएगा आपको वो चीज। जब गुण को ग्राहक मिले तो गुण लाख बिकाए, और जब गुण को ग्राहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। ये शिष्यपना होगा तो गुरु आएगा आएगा आएगा, घर बैठे आएगा। और शिष्यपना नहीं है तो गुरु की खोपड़ी पे बैठ जाओ, नारियल चढ़ाओ, पैसा दो, कुछ नहीं मिलेगा, पाटिया साहब है। बोलो, दुर्योधन को विश्व रूप पहले दिखाया भगवान ने कि कृष्ण अर्जुन को दिखाया? बोलो वीआईपी किसको माना भगवान ने? अरे बोलो तो सही, अर्जुन को कहां दिखाया? दुर्योधन को तो पहले ही दिखा दिया, और बिना टिकट के दिखाया, और वही कृष्ण थे, वही विश्व रूप था। बोलो कुछ हुआ फायदा? यही बात है। गीता हाँ सबके पास है, हमारे घर में भी है भाई साहब। अच्छा आपके भी है क्या? लाल कपड़े में है, अगरबत्ती जलाते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, आपकी कसम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अच्छा कितनी इज्जत करते हो भाई साहब? नहाए बिना तो हाथ ही नहीं लगाते हम। अच्छा, और व्हाट्सएप नहीं और रोटी है, पानी, ऊटपटांग, अचरा कचरा, ये नागे खाते हो? नहीं नहीं, उसमें नियम नहीं है, सारे नियम हमने गीता के ऊपर लागू करना। गीता हमारे घर में पढ़ी है भाई साहब, पढ़ी है। अरे तो पढ़ो उसको, पढ़ी है नहीं, पढ़ी है क्या? पढ़ी है, पढ़ी है क्या? ये शिष्यपना है। ये शिष्यपना होगा तो गीता काम करेगी अपने आप, तैयार है वो तो। और चौथा, मैं आपकी शरण में हूँ, बहुत ऊंची बात। माताओं में स्वामी जी कहते हैं ये भाव बहुत प्रबल होता है, श्रद्धा होती है उनके अंदर, उनका दिमाग ज़्यादा काम करे नहीं करे, लेकिन वो कह देती हैं भाई ठीक है, ये हमारे पिताजी ने सेलेक्ट किया है, अब ये ही है हमारे करतार भरतार, जो भी अब इन्हीं के साथ जीवन बिताना है, बस हो गया काम। हाँ अब यही है भाई, अब भगवान जो कह देंगे, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, अब भगवान जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हमें करना है, तो सबसे बढ़िया काम होता है उनका। और हमारे जैसे बुद्धिमान कई कुलामंडियाँ खाते हैं बीच में। ये शरणागत की बात है, ये शरण होना। क्यों? शरणागत की सारी जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है। छोटा शिशु माँ के शरणागत है, अब लैट्रिन करे, बाथरूम करे, रोए, माँ के स्तन को काटे, कुछ भी करे, लात दे, कुछ भी करे, माँ उसको फेंक नहीं सकती। क्यों फेंकेगी? क्योंकि वो माँ के अलावा और किसी को जानता ही नहीं। हाँ यदि वो ऐसा कह दे कि देख माँ तू ढंग से दूध पिला नहीं, मैं पड़ोसन आंटी के जा रहा हूँ तो हो सकता है माँ कहते हैं फर्जी है। ये शरणागत है भाई, केवल भगवान के शरण। अब भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को सांख्य योग का, है ना।
सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं। कितना समय हो गया और क्या करना है मुझे ज़रा बता दो। चाय का समय हो गया तो पहले चाय